कर लीजिए, अगर न तो फिर आप लोग कर दीजिए, थोड़ा 2 दिन का समय दीजिए आप लोग। ऐसा है एसडीओ साहब, आप जो बात कह रहे हैं थोड़ा शांति बनाओ यार, आप लोग कोई बात सुनते ही नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ एसडीओ साहब कि आप ठीक कह रहे हो, 2 दिन धैर्य बनाइए, आपका पूरा हम 2 दिन धैर्य रखेंगे। नहीं 1 मिनट सुनिए, तो आप राइटिंग में लिख के दीजिए, राइटिंग में लिखित। अरे 1 मिनट मेरी बात सुनिए ना, सरकारी आदमी क्यों नहीं मान होगा? आप लिखित लिख के दीजिए ना, लिखित में देंगे, बताइए आप। नहीं बात नहीं करेंगे हम किसी से, हमको जो कुछ चाहिए लिखित आश्वासन चाहिए। हाँ लेटर पैड पे लिख करके दे कि मैं फला अभियंता इतने कल से या 2 दिन बाद से आपको 8 बजे इतने 8 बजे इतना, अन्यथा आप कोर्ट में जा सकते हैं, हमारे खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। जो कुछ बात होगी वो लिखित में होगी, मुंह जबानी हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। और यहाँ के अधिकारी इतने निकम्मे हैं, इसके पहले सुनिए, 1 मिनट शांति बनाइए। इसके पहले जब मैं धरने पे बैठा था, यहाँ ट्रांसफार्मर वाला जो मामला था, ब्रिजमोहन चाचा कहाँ गए? वो जब ट्रांसफार्मर वाला मामला था, वो यहाँ का जो जेई है वो भाग गया, जेई एसडीओ सब, और पता नहीं कहाँ का जेई भेज दिया। वो आया बेचारा ज्ञापन लेने, फूलपुर के एसडीओ कहाँ, महुआमा के एसडीओ को भेज दिया, और खुद नहीं आया, खुद गायब हो गया। तो इस बार अब उनको आना पड़ेगा यहाँ पे, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अपनी टोपी आपके सर पे डाल के वो निकल गया सेटिंग करके। तो मिश्रा जी को पहले यहाँ बुलाइए आप, जो अपनी टोपी आपके सर पे डाल के गायब हो गए हैं, वो समझ रहे हैं, पहले उनको बुलाइए आप। सुनिए 1 मिनट। अब जो भी आवे यहाँ, चाहे एक्सीएन आवे चाहे चीफ आवे, बिना लिखित आश्वासन के हम लोग यहाँ हटने वाले नहीं है, समझ रहे हैं। और अगर आपके साथ कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगी, आप रहना चाहिए, हमारा यहाँ घर द्वार है, जो भी पंखा होगा हम लोग हाँकेंगे, आपको सेवा भी करेंगे, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। आज रात आप हमारे साथ यहीं रहिए, बाटी चोखा बन रहा है, आप भी खाइए, पूरी तैयारी है हम लोगों की। अगर 15 दिन धरना चलेगा तो हम लोग 15 दिन नहीं हटेंगे, ये तो आप समझ लीजिए। बिजली तो हम लोग लेके रहेंगे, मैं बचपन से यहीं पैदा हुआ, आज तक साला कभी बिजली ठीक से मिली नहीं है। अब जब हम लोग नान रहे, जब लाइन आवे 12 बजे रात, लाइन आएगी जैसे साला कोई 8वां अजूबा आ गया हो, लड़कियां है तब से, और आज साला जब 42-44 साल को तब साला है, तब लाइन आएगी तो थरवाई साला इतना। सुनिए पहले, ये वो गांव है, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि इस गांव में, यहाँ विजय शंकर पांडे जी इसी गांव के रहने वाले हैं, उस घर में 10 IAS और जज हैं, 10 IAS अधिकारी और जज हैं। ये दुर्भाग्य इस गांव का है कि उन लोगों ने भी शायद नहीं ध्यान दिया, नहीं आज इस गांव की हालत नहीं होती। प्रोटोकॉल रहता 24 घंटे। मायावती जब बहन जी की सरकार थी तो उस समय प्रमुख सचिव थे बहन जी के, अरे मुख्य सलाहकार। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे लोग चेतते हैं जब पानी नाक के ऊपर चला जाता है तब। अब सीधे साधे लोग हैं यहाँ के, यहाँ कोई राजनीति नहीं करनी है हम लोगों को। अब क्योंकि बिजली नहीं मिल रही है और हम लोग धैर्य देखते कि अब ठीक हो जाएगा, तो मैं सिर्फ आपसे आखिरी बात यही कह रहा हूँ, अगर आप जाना चाहें तो कोई रोकेगा नहीं आपको यहाँ पे, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप आराम से जाइए और उस आदमी को भेजिए जो आदमी लिखित में दे सके, चाहे चीफ दे दे, चाहे एक्सीएन दे दे, चाहे डीएम दे दे, एसडीएम दे दे, कोई आदमी लिखित दे। आप भी दे दोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये लिख करके देना पड़ेगा कि हम 8 घंटा दिन में बिजली देंगे और 8 घंटा रात में इतने बजे से इतने बजे तक। हाँ, तभी तो हम लोग मुकदमा करेंगे, और नहीं तो आए हैं, आपका सम्मान है। एसडीओ साहब को कुछ खिलाइए पिलाइए भाई, गर्मी में बैठे हैं, इनको पंखा हाँकिए। ठंडा ही नहीं इनका। देखिए साहब, आप बैठे हैं, लाइट कट गई है, स्ट्रीट लाइट भी लगी है, डिवाइडर भी बना, लाइट कट गई है, कटवा दिए। एक लाइट हटने की वजह से सैकड़ों। सुनिए भाई साहब, आप हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, आप अगर लिखित दे सकते हो तो ठीक है, नहीं आप लोग बैठ जाइए साहब, आप लोग भी बैठिए, हम लोग को लिखित देना हो तो ठीक है, नहीं धरना चलने दीजिए। धन्यवाद।